सवाल इस मुद्दे पर खड़े हो जाते हैं। एक नजर सवालों पर डालेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि पूरी इन्वेस्टिगेशन हम भी करें कि आखिर सुरक्षा में चूक हुई। सबसे पहला सवाल ये, संसद सुरक्षा चूक क्या किसी की साजिश है? क्या ये प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही थी? जब पुलिस द्वारा, आई रिपीट, पुलिस द्वारा ये बात की जा रही है कि कोई मुख्य साजिश करता है, आखिर किसने सुरक्षा में सेंध लगाई? बड़ा सवाल ये उठता है। क्या केवल और केवल मंशा इतनी थी कि अपनी ओर ध्यान केंद्रित करना था, अपने प्रदर्शन को, अपने मोर्चे को, अपने प्रोटेस्ट को आपको सदन तक लेकर जाना था, या फिर इसके पीछे मंशा कुछ और थी? क्योंकि कल की तारीख 13 दिसंबर थी। संसद भवन में ये सुरक्षा व्यवस्था कैसे होती है? अगर सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है तो बड़ा सवाल उठ जाता है कि जब सदन में, जहां बड़े बड़े राजनेता, सोचिए आप, प्रधानमंत्री वहां पर सदन में मौजूद रहते हैं, लोकसभा में, और वहां पर इस तरीके की सुरक्षा है, तो आप कितने सुरक्षित हैं? ये बड़ा सवाल उठ जाता है। सुरक्षा सेंधमारी में अब जवाबदेही किसकी हो? क्योंकि इस बीच जब हम बात कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की, वे लगातार ये बात कहते हुए नजर आए कि जिम्मेदारी हमारी है। तो जिम्मेदारी, आंसरेबिलिटी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? आज ये जानने की कोशिश रहेगी। इस बीच ये जो सियासी टकरार देखने को मिल रही है, लगातार सवाल पूछा जा रहा है, क्यों ना इस वक्त जांच का इंतजार जो है वह किया जाए। और इस बीच बड़ा सवाल यह भी उठता है कि पन्नू द्वारा 6 दिसंबर को संसद को लेकर लगातार धमकियां दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने 6 दिसंबर को मीटिंग तक की कि किस तरीके से सुरक्षा के दायरे बढ़ाए जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी शायद सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। ये कई सारे सवाल हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश हमारी तरफ से रहेगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपको करा दें, मेजर जनरल AK सिबाच हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए, GS सबाना IPS हैं, पूर्व DCP दिल्ली पुलिस से सुशील वकील हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले GS सबाना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सुरक्षा में बड़ी चूक तो थी, क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रमाण है सर। जब हम सिक्योरिटी ऑफिसर्स की बात करते हैं, सदन में जब डिप्लॉय किए जाते हैं, 301 कहा जाता है कि यह मात्रा वहां पर मौजूद होनी चाहिए। पन्नू द्वारा धमकियां देने के बावजूद भी वहां पर 176 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती थी। क्या यह सुरक्षा में एक बड़ी चूक है? देखिए, जो सिस्टम था पास का, वो आज का सिस्टम नहीं है। जो संसद सदस्य हैं उनकी रिकमेंडेशन इशू किया जाता है। पुलिस उन लोगों की कोई वेरिफिकेशन नहीं करती है। ठीक है, वो ये मानती है कि MP ने रिकमेंड किया है तो ठीक है। दूसरी बात, इस पूरे अगर आप घटना चक्र को देखें तो इसके 2 मेन पहलू हैं। एक तो एक्सेस कैसे मिली, तो एक्सेस जो थी एज पर प्रोसीजर थी, जायज थी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द MP थी। अब दूसरा सवाल उठता है कि जो लोग गए अंदर, उनकी सर्चिंग, फ्रिस्किंग, डिटेक्टर्स, उनका क्या रोल था? तो संसद के अंदर 2 तरह के डिटेक्टर्स हैं। एक मेटल डिटेक्टर है जो धातु है, लोहा है, इन चीजों को डिटेक्ट करता है, और दूसरा जो डिटेक्टर है वो एक्सप्लोसिव डिटेक्टर है। एक्सप्लोसिव डिटेक्टर होता है, और तीसरी फिजिकल सर्च होती है। ठीक है। तो जो पदार्थ ये लेके गए, जो स्मोक स्टिक थी, उसमें ना तो एक्सप्लोसिव कुछ था और ना ही उसमें मेटल था, तो ये दोनों डिटेक्टर उसको पकड़ ही नहीं सकते थे। तीसरी बात, जो फिजिकल सर्च है, फिजिकल सर्च में ये ध्यान, MP के मेहमान हैं तो ऐसी बात ना हो कि पूरा जूता तक उतरवा लें, वो सारी चीजें कर लें। ये चीजें थोड़ी अशोभनीय लगती हैं। और सुरक्षा है अंदर, वो वहां की अलग से सिक्योरिटी है। दिल्ली पुलिस बाहर रहती है, अंदर जो है
वो वही का स्टाफ है, सिक्योरिटी है, जिसमें वो अलग अलग फोर्सेस से। ठीक है जी, ये समाना जी, दिल्ली पुलिस की कितनी जिम्मेदारी है, सीआरपीएफ की कितनी जिम्मेदारी है, जवाबदेही किसकी है, होम मिनिस्ट्री की है या फिर स्पीकर की है, ये जवाबदेही हम तय करेंगे। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि लगातार जो घटना कल हुई उस पर कई सारे सवाल हम खड़े कर रहे हैं, विस्तार से चर्चा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा हमारे द्वारा की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि कल आखिर सुरक्षा में क्या चूक रही कि इस तरीके की सदन में घटना होते हुए नजर आई। मेजर जनरल AK सिवाच जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, पन्नू ने 6 दिसंबर को एक धमकी दी थी दिल्ली पुलिस द्वारा, और दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर द्वारा यह कंफर्म किया गया है कि हमारे द्वारा एक बैठक की गई कि क्या हमें सुरक्षा के इंतजाम करने की जरूरत है पार्लियामेंट के बाहर। 250 पुलिस कर्मियों की जो डिप्लॉयमेंट थी उसे बढ़ाकर 300 कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि शायद और बेहतर फैसले जो है वे लिए जा सकते थे दिल्ली पुलिस द्वारा, सीआरपीएफ द्वारा? जवाबदेही किसकी है आखिर? और ये एक सीरियस मैटर है, क्योंकि आखिर दो जो नुमाइंदे हैं वो पार्लियामेंट के हाउस में जम कर गए और उनके पास स्मोक कंटेनर थे और उन्होंने स्मोक कंटेनर का इस्तेमाल किया। हाँ, ये अलग बात है, उसमें टॉक्सिक गैस नहीं थी, उसमें नॉन टॉक्सिक गैस थी, मगर ये तो सच है कि वो वहां चले गए और वहां से जंप मार। अब बात आती है कि जो सुरक्षा के हमारे तरीके हैं, जैसे डीजीपी साहब भी बता रहे थे, मैं इससे सहमत हूँ कि हाँ मल्टी टीयर है पार्लियामेंट हाउस में, मगर अब जमाना बदल गया है, आपको बॉडी स्कैनर लाने पड़ेंगे। आप जब बेंगलोर के एयरपोर्ट में ला सकते हैं तो पार्लियामेंट में हाँ ठीक है कि MP के द्वारा किसी ने स्पॉन्सर किया है, मगर MP को उसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता। ये अब दिखने MP के ऊपर प्रेशर होता है, वो यस बोल देते हैं और वो उसका पूरी चेकिंग करना तो सिक्योरिटी का काम है, उसकी फिजिकल चेकिंग करना, उसके डिटेक्टर से एक्सप्लोसिव करना, क्योंकि ये सच्चाई है कि माइन डिटेक्टर उसको चेक नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी मेटल पार्ट नहीं है। मगर अगर बॉडी स्कैनर होता तो शायद पकड़े जाने के चांसेस थे या उसके शूज वगैरह निकालते। ये भी मैं बात मानता हूँ कि हर एक के शूज निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर क्योंकि ये अभी 22वीं एनिवर्सरी थी और इस दिन 13 दिसंबर को पन्नू ने भी एक प्रकार वार्निंग दी हुई थी, इसलिए जरूरी है। सर, जहां तक मैं जानती हूं सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी है, दिल्ली पुलिस की बात करूं, पुलिस की बात कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों की बात कर रहे हैं, आपको ट्रेन किया जाता है कि आप वर्स्ट टू वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस के बारे में सोचिए और उसी के तहत आप इन्वेस्टिगेशन करिए, उसी के तहत आप पूरी छानबीन कीजिए, राइट? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये इसी प्रकार से किया जाता है और इसीलिए आपको पूरी इवेंचुअलिटी के बारे में सोच विचार करना चाहिए था, क्योंकि आखिर में हादसा तो हुआ है। ये दो जो नुमाइंदे हैं सागर शर्मा और मनोरंजन, दोनों के दोनों पार्लियामेंट के अंदर जम मार गए और उसके बाद जो उनके पास स्मोक कैनिस्टर था उसको भी एक्टिवेट कर दिया, वो अलग थी, टॉक्सिक गैस थी। तो मतलब ये है, एक बहुत बड़ा लेसन है, इससे हमें सबक सीखना चाहिए। अब इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, DG CRPF इसके अंदर जाएंगे, देर आए दुरुस्त आए। शायद ये इसका मकसद ये इनको तो शायद मकसद कुछ और था, कोई इससे कोई कनेक्शन नहीं है कि, मगर ये हुआ है, इससे हमें लेसन लर्न होने चाहिए और आइंदा से हमें कोई भी ऐसा लूप होल नहीं छोड़ना चाहिए कि ऐसा कहीं हो सके। जैसे अभी मैं बताता हूँ 3-4 चीजें जो पहले कर दी हैं, जो हम बातचीत कर रहे थे। एक कि बॉडी स्कैनर होना चाहिए, 2 कि भाई जो आपका विजिटर गैलरी है उससे आप विजिटर गैलरी की हाइट कम है, कोई भी जंप मार सकता है, वायर मैच या आपके पास होना चाहिए एक प्रकार से ग्लास का एक स्टैंड। वो तीसरा, आपके पास वॉच एंड वार्ड के जो लोग हैं वो ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि वॉच एंड वार्ड के अगर आपके पास
नुमाइंदे ज्यादा नहीं हैं, तो जो फर्स्ट रो है जो विजिटर गैलरी में, उसमें वॉचर वार्ड बैठे होते हैं, तो यकीन करें कि कोई जंप ना मार जाए अंदर पार्लियामेंट हाउस में, और वो हुआ। तो मुझे लगता है इन चीजों का अभी एक्शन लिया जा रहा है। सर, और आपने बहुत सही बात करी। चाहिए। सुशील वकील जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, अगर मैं अभी कहूं सुशील जी कि ये बड़ी सुरक्षा में चूक तो हुई है, लेकिन जवाबदेही सीपीडब्ल्यूडी की भी है, क्योंकि जब मैं सीपीडब्ल्यूडी जिन्होंने ये पूरे संसद भवन को बनाया, उनके द्वारा सर बकायदा मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि जहां पर जब ये नई बिल्डिंग बनाई गई, दिल्ली पुलिस, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, पार्लियामेंट सिक्योरिटी, दिल्ली फायर सर्विस, इन सभी एजेंसियों द्वारा सेफ्टी ऑडिट करवाया गया। क्या उस वक्त किसी के भी विचार में ये नहीं आया, जब ये पूरा आकलन किया जा रहा था सेफ्टी ऑडिट को लेकर, कि वहां पर विजिटर गैलरी से 10 फीट की दूरी पर कोई भी व्यक्ति सदन में चल रही कार्रवाई को बाधित कर सकता है और कुछ भी कर सकता है? जी सुशील जी। सुशील जी, आपकी आवाज नहीं पहुंची, शायद आप म्यूट है। चलिए एक बार फिर से सुशील जी आपके साथ संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जीएस सवाना जी, बड़ा सवाल है, दिल्ली पुलिस ने बकायदा सीपीडब्ल्यूडी, जब ये पूरी संसद भवन का निर्माण कर रही थी, पूरा आर्किटेक्ट किया गया, इसे ऑडिट किया है दिल्ली पुलिस ने, क्या तब आकलन नहीं किया गया कि विजिटर गैलरी से कोई भी 10 फीट की दूरी से सदन की कार्यवाही बाधित कर सकता है, घुस सकता है? देखिए, कौन सी चीज कहां पे होगी, और विजिटर गैलरी के सामने कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि कूद ना सके, और दूसरी जो स्ट्रक्चरल चेंज होंगे, तो ये सब मिली जुली बातें होती हैं। एक साथ बात करते हैं स्पीकर से भी और से भी कि क्या चाहिए। सिक्योरिटी और दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। आप सिक्योरिटी बढ़ाते हैं तो आपकी असुविधा भी जो है, असुविधा घट जाती है, लोगों को असुविधा ज्यादा होती है, लोग झल्लाते भी हैं। आप देखें कि एक्चुअल फील्ड के एक छोटा सा बैग भी सर्च करना कितना मुश्किल काम है, और वो इन्हीं बातों को इशू बनाते हैं। तो ये जो चीज है, ये कभी आज तक नोटिस नहीं हुई। जो पुरानी पार्लियामेंट है उसमें भी विजिटर गैलरी थी, और सर अगर मैं आपको कहूं कि पुरानी संसद में जो विजिटर गैलरी थी, वहां पर 10 फीट की दूरी नहीं थी सर, दूरी बहुत ज्यादा थी, ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। जब मैं नई संसद की बात कर रही हूं, तो अलग अलग एजेंसियां जब इसका सेफ्टी ऑडिट करती हैं, तो सेफ्टी ऑडिट में भी ये इसका आकलन नहीं कर सकती कि विजिटर गैलरी से कोई भी व्यक्ति सदन की कार्रवाई को बाधित कर सकता है, कोई व्यक्ति वहां पर कूद सकता है बड़े आराम से। सर आपकी ट्रेनिंग हुई है, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूं। देखिए, जो आप कह रहे हैं ये आज कह रही हैं, और आज सब कह रहे हैं ये बात। आज से पहले क्या किसी ने कहा, किसी भी सिक्योरिटी के एक्सपर्ट ने कहा कि विजिटर गैलरी से भी कूद के ये सब हो सकता है? आज की बात छोड़िए, उस वक्त की बात करिए कि जब ये डिजाइन किया। सर आई होप कि शायद मुझसे किसी ने वह सेफ्टी ऑडिट करवाया होता, क्योंकि हम जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी नहीं होती आम दिनों में कि हम सेफ्टी ऑडिट करें, लेकिन दिल्ली पुलिस की, फायर सर्विस की ये जिम्मेदारी रहती है, सिक्योरिटी फोर्सेस की ये जिम्मेदारी रहती है कि जब वहां पर सेफ्टी ऑडिट हो रहा है तो बाकायदा सेफ्टी ऑडिट में उन्हें शामिल किया जाए। मुझे बुलाया नहीं गया तो शायद मैं कह पाती सर। बाकायदा आप हमारे साथ तीनों बने रहिए, इसमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चर्चा का विषय है। जब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे होते, गृह मंत्री अमित शाह बैठे होते, बड़े बड़े राजनेता बैठे होते, और इस तरह की सुरक्षा है, तो सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल जरूर खड़े होते हैं। विस्तार से आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए चर्चा में। मेजर जनरल AK सिवाच जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर क्या कहना चाहेंगे? सर क्या इस वक्त
ये बड़ी चूक है जब हम बात कर रहे हैं इन सभी को सेफ्टी ऑडिट के लिए बकायदा बुलाया गया था कि क्या जो हम ये नए संसद भवन का निर्माण कर रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से ये सही है या नहीं है, जिसमें दिल्ली पुलिस भी शामिल थी सर और साथ में पार्लियामेंट सिक्योरिटी भी शामिल थी। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि जब सेफ्टी ऑडिट होता है तो उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन पोज होते हैं। कहीं ना कहीं ये मिस हो गया है और साइड से जब ये देखा गया कि यहाँ की जो विजिटर गैलरी है उसकी हाइट बहुत कम है कंपेयर टू जो पुराना पार्लियामेंट हाउस था, तो ये कहीं ना कहीं बातचीत आनी चाहिए थी कि कोई ना कोई ऐसा सेफ्टी मेजर होना चाहिए कि आप कि ये जरूरी नहीं है कि कोई आके वेपन का इस्तेमाल करे जो नहीं आ सकता, वो जंप भी मार जाए, वो भी एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है अगर दो नुमाइंदे मार जाए। तो सच्चाई है कि इसके अंदर उसी समय सोचना चाहिए था, या तो वायर मैश का कोई ना कोई कर्टन होता या जो ग्लास पार्टीशन होता जो अब सोचा गया है इमीडिएटली, तो कहीं ना कहीं मिस होगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर मैं ये कह रहा हूँ अब इस पॉजिटिवली लेके जो भी ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर और जो भी रिकमेंडेशन दी जाते हैं उसको अब हम अच्छी तरीके से पालन करें, क्योंकि इस ऐसी सिक्योरिटी पे हम रिस्क नहीं लेते। और ये सच्चाई है कि इस कल के दिन बहुत ही ज्यादा अलर्टनेस थी, होनी भी चाहिए थी। वो क्यों? क्योंकि देखो दो बातें थी, एक तो ये 22वीं एनिवर्सरी थी, दूसरा जो जीएस पन्नून है एक प्रकार से जो सिख फॉर जस्टिस, उसने ये वार्निंग दी थी कि 13 दिसंबर या 13 दिसंबर से पहले मैं कुछ करके दिखा पार्लियामेंट में करेंगे। तो ये तो है कि बहुत ज्यादा अलर्ट था। दूसरा एक और खामी रह गई थी, जो वॉच एंड गार्ड जो कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी का है, वो फ्रंट लाइन में बैठते हैं विजिटर गैलरी में, वो यकीन करते हैं कि कोई ऐसा कार्रवाई ना करे कि वो जंप मार जाए या कुछ कर जाए। वो भी मेरे को लगता है कि बिल्कुल रिएक्शन बहुत स्लो था, क्योंकि जब इन दोनों ने जंप मार दिया, जो एक प्रकार से शर्मा ने और जो दूसरा नुमाइंदा था, उसके बाद जो रिएक्शन था सिक्योरिटी पर्सनल का, जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी, वो इतना अच्छा नहीं था बनिस्बत जो पार्लियामेंट में एमपी थे, उन्होंने उन दोनों लोगों को घेर लिया और पकड़ लिया। तो सर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, सर आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगी सर, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के रिएक्शन से ज्यादा बेहतर जो हमारे देश के सांसद हैं उनका रिएक्शन ज्यादा अलर्ट था? नहीं, ऐसा कहना तो गलत होगा, क्योंकि इसमें यह है कि जो हमारे पार्लियामेंट सिक्योरिटी हैं वो बाहर होंगे। अब समझ में आना, क्योंकि वो ये समझते हैं पार्लियामेंट हाउस में कि जब तक बुलाया ना जाए ना आए, मगर ये अब लेसन सीखा हमने कि भाई बड़ी जानकारी सामने आ रही है संसद सुरक्षा चूक मामले में। पन्नू की तरफ से ये बड़ी जानकारी, गिरफ्तार आरोपियों को 10 लाख की कानूनी मदद दूंगा। संसद सुरक्षा चूक साजिश पर पन्नू का कहना है कि पन्नू ने पहले भी वीडियो जारी कर जो धमकी दी थी, अब ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि 10 लाख रुपए की सहायता दूंगा। संसद सुरक्षा चूक मामले में इस वक्त की बड़ी अपडेट, गिरफ्तार आरोपियों को पन्नू द्वारा ये बड़ी बात कही गई है कि 10 लाख रुपए की कानूनी सहायता दूंगा। पन्नू ने पहले भी इस तरह की वीडियो जारी की थी संसद को लेकर कि 13 दिसंबर और 13 दिसंबर से पहले संसद में वह कुछ करने वाला है। मेजर जनरल ए.के. सिवाज जी, सर क्या कहना चाहेंगे? पन्नू द्वारा एक और थ्रेट। जीएस पन्नून है, ये एक टेररिस्ट है, आतंकवादी है। वो तो क्योंकि ये हादसा होगा अब इसका वो फायदा उठाना चाहेगा, उसका इस जो वारदात से कोई लेना देना नहीं। ये एक वारदात बहुत ही अलग है और ये बड़ी अचंभे वाली बात है कि ये वारदात, ये 4-5 आदमी जो कि एक प्रकार फ्रीडम स्ट्रगल वाले जो भगत सिंह है उसके फोरम के मेंबर थे, ये 5-6 फेसबुक के तहत से इकट्ठे आते हैं और ये डिसाइड करते हैं। ये अलग बात है कि जो इन्होंने हादसा किया है वो बहुत ही अचंभे वाला है, मगर इनका कोई टेररिस्ट एक्टिविटी से आज तक ऐसा लगता नहीं कि कोई लेना देना है। तो जो ये पन्नून है तो वो उसका फायदा उठाना चाहेगा सिचुएशन का, ये सच्चाई है। वो ही विल रब द सॉल्ट ऑन द वुंड, मगर उससे कोई लेना देना नहीं। आतंकवाद के अगेंस्ट जाना भारत का काम है और जीएस पन्नू को वापस लाना ही हमें एक प्रकार से प्रायोरिटी होनी चाहिए। इंडिया की, अमेरिका की गवर्नमेंट से बातचीत करके, एक्सट्रेडिशन
की थी, डायरेक्टर FBI इधर आए हुए थे, हमारे जो NIA के चीफ है दिनकर गुप्ता साहब वो मिले हैं कि किस प्रकार से ये पन्नू जो अमेरिका में बैठ के एंटी इंडिया बातें करता है, हमारे सैन फ्रांसिस्को में जो कॉन्सुलेट था उस पर हमला कराता है। तो मुझे लगता है उसको तो वापस लाना जरूरी है। तो ये जो कार्रवाई वो करने की कोशिश कर रहा है वो अपने आप को रेलेवेंट बनाने की कोशिश है। ठीक है, मगर सुशील जी हमारे साथ सर एक बार फिर जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। आप तक आवाज पहुंच रही है सुशील जी? सर इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि इस वक्त इतने सारे सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, सेफ्टी ऑडिट के अंदर इतने सारे लैप्सेस हैं, गिनने चले तो लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। कैसे देख रहे हैं इस घटना को? देखिए पलक जी, मेरा मानना है कि ये जो सिक्योरिटी की चूक है बड़ी सीरियस चूक है, लेकिन इसके कुछ पहलू है। पहला पहलू मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया में हमारे से बड़ी समस्या है, जब कोई बड़ी घटना घटती है हम 15-20 दिन बड़ा कॉशियस रहते हैं, तो बड़े स्टेप्स लेते हैं। ठीक है। और महीने 2, 3, 4 के बाद हम सब चीजें भूल जाते हैं। दूसरा चीज है, जैसे पार्लियामेंट में मैं 20 साल से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ, जब हम पत्रकार भी जाते हैं, रेडियो टैग होता है हमारे पास, गाड़ी में टैग होता है, जब हम अंदर जाते हैं 4 जगह पे हमारी भी फ्रेशिंग होती है, हर चीज देखा जाता है। अब एक्शनल पास बनाने पड़ते हैं, जो पहले वहां से अंदर से ये आता है, या फैक्ट पे हाँ जी इनको आने दो, फिर अंदर आने देते हैं, फोटो आता है उसमें स्क्रीन पे सब चीजें। अब चूक कहाँ पर हो जाती है, इनका भी दोष नहीं है। दोष क्यों नहीं है सिक्योरिटी वालों का भी? देख लीजिए, इसमें एक ये भी कारण है मेंबर पार्लियामेंट की रिजिडिटी। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप देख लीजिए, अगर कोई सिक्योरिटी वाला अपना वो थोड़ा बहुत ड्यूटी निभाए तो किसी मेंबर पार्लियामेंट को कहेंगे आप कौन है, या उनको थोड़ा शक हो जाए, उसको तलाशी साइड पे जाए, वो उसको ऐसे डांटता है कि वो बेचारा दोबारा नाम नहीं लेता किसी मेंबर पार्लियामेंट को पूछे कि मैं आपको फिक्स कर सकता हूँ या आप कौन है कैसे। बिल्कुल चाहो, या उनके साथ जो उनके खास लोग होते हैं वो इतने भी ये नहीं करते, हिम्मत नहीं करते कि उनको पूछे या उनको फिक्स करे, क्योंकि उसको यही दबाव रहता है कि अगर मेंबर पार्लियामेंट नाराज हो जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। आप देखिए, आज से 8-10 साल पहले शत्रुघ्न सिन्हा के शक्ल का कोई आदमी था, वो अंदर तक पहुंच गया। ठीक है। क्योंकि सिक्योरिटी वालों का ये था, उसकी थोड़ी बहुत शक्ल का था, सिक्योरिटी वालों ने हिम्मत ही नहीं की उसको रोकने की, कि पता है कि अगर ऑर्गन सवाना जी, आपने इस वक्त उस सीनियर जर्नलिस्ट को सुना है जो 20 साल तक संसद को कवर कर रहे थे, ये उनकी बीट थी बकायदा। उनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि सुरक्षा में चूक तो हुई है, लेकिन कई सारे कदम उठाए जाए। 15 दिन तक हम सिर्फ इस पूरी घटना को याद रखे फायदा नहीं है, क्योंकि 22 साल पहले कुछ हुआ, उससे हमने कई सारी सीख ली। आज अगर 13 तारीख को फिर कुछ हुआ है तो इससे सीख लेने की जरूरत है। क्या आप ये बात मानेंगे सर कि जितना अलर्ट हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, दिल्ली पुलिस को होने की जरूरत थी, हम उतने अलर्ट नहीं थे? और अब आने वाले समय के लिए, एक बार फिर दोहरा दूं, आने वाले समय के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली पुलिस का इसमें रोल कहां है। पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली पुलिस नहीं होती है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, वो बाउंड्री वॉल पे होते हैं। दूसरी बात, जो आने वाला समय है इसके 2 पहलू हैं। एक पहला ये है कि इन्वेस्टिगेशन थोरो हो, इनके सारे लिंक एक्सपोज हो, और जो जो दोषी हैं, चाहे वो मुलजिम हैं या दूसरे उनके सपोर्टर हैं, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। तीसरी बात, जो लैब सिक्योरिटी का किसी पर्सनल का हुआ है, जैसा जनरल साहब ने भी बताया कि वो उसमें थे विजिटर्स गैलरी में और वो रोक नहीं पाए, तो 150 लोग वहां थे, 3 थे, तो उसे ज्यादा क्यों नहीं वहां पर लगाए गए? डिप्लॉयमेंट जो है क्यों नहीं की, इसको भी देखने की आवश्यकता है। और तीसरी बात यह है कि जो स्ट्रक्चरल चीजें हैं उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर उसमें कोई जाली लगाने की जरूरत है तो उसको भी लगाएं। अब अगर आप पीछे हिस्ट्री देखें तो हमने ये भी देखा है दिल्ली में कि प्राइम मिनिस्टर के साथ में कुछ भी सिक्योरिटी नहीं होती थी और बड़े आराम से लोग हाथ हिलाते थे, दोनों तरफ रोड के खड़े रहते थे। अग्री। आज क्या है, आज इतनी दूर आदमी होता है कि उसके पास नहीं आता। अब जैसे जैसे ये चीजें
डिमांड करती हैं वैसे वैसे सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि अभी जो समिति बनाई है, जांच समिति बनाई है और इस पे हाई लेवल कमेटी बनाई है, जो सीआरपीएफ चीफ हैं श्री अनीश दयाल सिंह जी, उनके नेतृत्व में बनाई है, तो वो सारे एस्पेक्ट देखेगी। पीछे जो हुआ उसकी सजा मिलनी चाहिए। क्या सर ये आगे बहुत बड़ा ना लेसन हो, है? इसके लिए स्ट्रेंथन होना चाहिए। ये बहुत बड़ा लेसन है सर। बिल्कुल है। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त मेजर जनरल AK शिवाजी, आप हमारे से जुड़े हुए हैं सर। सर इस बीच मेटल डिटेक्टर्स की बात करते हैं सर। मेटल डिटेक्टर्स वहां पर मौजूद थे। कहा जा रहा है कि मेटल डिटेक्टर्स उसे डिटेक्ट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जो वो कैन था वो प्लास्टिक का था। तो सर क्या आने वाले समय के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि मेटल डिटेक्टर प्लास्टिक में अगर कोई चीज मौजूद है तो उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा? मेटल डिटेक्टर, जो मेटल नाम ही है उसका, वो नहीं डिटेक्ट कर पाएगा जब तक कोई मेटल नहीं है। और ये सच्चाई है आजकल, पर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं कि जो कि विदाउट मेटल भी अगर एक्सप्लोसिव है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और हमने बेंगलोर के एयरपोर्ट पे भी लगा हुआ है। तो ये अब कल ही मेरे को लगता है स्पीकर ने ये ऐलान कर दिया कि ये एक्शन ले लिए जाएंगे, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये जो स्क्रीनिंग करने वाला है, पूरा बॉडी को जो स्क्रीनिंग करेगा उससे शायद डिटेक्ट हो सकता है। दूसरा, फिजिकल चेकअप भी बनाना पड़ेगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट थिंग था कि जो गैलरी है उसके अंदर जो है वायर मैश या आपका ग्लास का एक पार्टीशन बनाना पड़ेगा, आपको वॉच एंड वार्ड बनाने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं चूक हुई है और उसके ऊपर हमें लेसन सीखते हुए हमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। और एमपी की कोई इस बीच जिस MP द्वारा ये परमिशन दी गई, बकायदा वो लेटर देते हुए नजर आए, क्या उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनकी आंसरेबिलिटी नहीं है? जवाबदेही केवल इन आरोपियों की है। देखो अकाउंटेबिलिटी तो उनकी भी है, इसमें कोई शक नहीं, मगर आप प्रैक्टिकल चीज देखो, क्या वो सभी को जानते हैं? हो सकता नहीं। वो उसके साथ दूसरा आ गया, अकाउंटेबिलिटी हर एक की है। इसमें ये कहना कि MP की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, MP को भी सोच समझ के आप उसको विजिटर पास देना चाहिए, मगर उससे भी गलती हुई है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी से चलना पड़ेगा। ये कई स्टेजेस पे गलती हुई है, ये हमें सिखलाई के तौर पे देर आए दुरुस्त आए। सच्चाई ये है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अब हमें इससे लेसन सीख के ऐसा कभी आइंदा में ना हो, ये सारी की लेकिन सर इस बीच जो 301 सिक्योरिटी पर्सनल का जिक्र हो रहा है, जो अभी कहा जा रहा है कि सदन में जो डिप्लॉयमेंट की गई है वो 301 सिक्योरिटी पर्सनल की है, लेकिन उस वक्त केवल और केवल 176 मौजूद थे और थ्रेट्स आ रहे थे बकायदा। अभी हमने इस पर जिक्र किया, हमने इस पर चर्चा करी। देखो सच्चाई है, एक चीज समझनी चाहिए हमें कि एक होती है विजिबल सिक्योरिटी, एक होती है इनविजिबल सिक्योरिटी। जो बात DSP साहब भी कर रहे थे, विजिबल सिक्योरिटी जो दिखती है, इनविजिबल सिक्योरिटी जो कि सिविल क्लोथ में लोग दाएं बाएं हैं और अगर उनको शक होता है कि कोई ऐसी कार्रवाई करने वाला है वो उसको दबोच लेते हैं। ये विजिटर गैलरी में ये इनविजिबल सिक्योरिटी ज्यादा होती है। मगर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खामी ये हुई तो विजिटर गैलरी से जम मार गए दोनों नीचे, चाहे उसकी हाइट छोटी ज्यादा वो तो अलग बात है, कितनी चोट लगेगी उनको, मगर ये होने कैसे दिया? तो ये कहीं ना कहीं चूक है। और मुझे लगता है कि जो अब सेफ्टी ऑडिट दोबारा होगा, एक DG CRPF इसकी पूरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेंगे, उससे जो रिकमेंडेशन आएंगी मुझे लगता है सर आशा करते हैं कि रिकमेंडेशंस को आगे फॉलो किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। तो बड़ा सवाल आज ये था कि कल जो सदन में सुरक्षा में चूक हुई है, आखिर इसके कारण क्या थे? सिक्योरिटी लैब्स का जिक्र तो हर कोई कर रहा है, लेकिन कोई भी CPWD द्वारा जो सेफ्टी ऑडिट किया गया उसके बारे में जिक्र कोई करते हुए नजर नहीं आया कि सेफ्टी ऑडिट कैसे पास हुआ, दिल्ली पुलिस द्वारा, फायर सर्विस द्वारा, कल अलग अलग एजेंसियों द्वारा। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर करी चर्चा। फिलहाल की चर्चा में इतना ही। देखते रहिए JK 24/7 न्यूज।